बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहुल्ला शरीक के लिए, जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारा जहां है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो नबी अक़दस व मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम टेक्नोलॉजी के हवाले से और डार्क वेब के हवाले से बात करेंगे और इसके मुज़म्मिरात, एडवांटेजेस, इट्स यूजेस एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। 21st सेंचुरी की एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, जहां पर इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल यूज से लेके आपकी कम्युनिकेशन तक, आपकी हेल्थ केयर, आपका एजुकेशन, आपके बिजनेस, आपकी पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन, और इसने ऐसा एम्ब्रेस कर दिया हर एक फोरम को कि एक कॉम्पिटिटिव एज बन गया, जिसकी वजह से हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। इसका यूज हमें करना ही होगा। अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के उन एस्पेक्ट्स की, जिस तरह हम बात करें कि इंटरनेट पहले तो स्टैंड अलोन सिस्टम होते थे, लेकिन 90s के बाद एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि जिसने एक ऐसी तरफ रुख मोड़ दिया टेक्नोलॉजी का कि जिसको हम किसी सूरत भी रोक नहीं सके, ना ही रोकना था। इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा थे। अभी कोई भी दुनिया में ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें टेक्नोलॉजी यूज ना होती हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन्वॉल्व ना हो, और आपके बिजनेस ऑटोमेट हो चुके, आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड के इसमें इंटरनेट एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका। अब इंटरनेट क्या है, मैं आपके सामने एक इमेज शेयर कर रहा हूं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एक ओशन है कि जैसे एक सरफेस है, एक ओशन में एक सरफेस है, उसके नीचे उस सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीजें तैर रही हैं। जैसे उसमें शिप्स भी हैं, उसमें छोटे जो कश्तियां भी हैं, उसमें बड़े जहाज भी हैं, और फिर उसमें जो ओशन उन चीजों को भी कनेक्ट कर रहा है कि जो आपके दूर दराज जितने भी सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे जजीरे हैं, उन सबको उसमें कनेक्ट कर रहा है। कि जैसे अगर हम बात करें कि सरफेस वेब में क्या क्या हम टेक्नोलॉजिकली हम उसको कैसे एलेबोरेट करेंगे, तो ये इंटरनेट का वो हिस्सा है कि जिसमें हम वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप इंटरेक्ट करते हैं, उसमें आप अपनी प्रोफाइल्स, अपने कंटेंट्स डालते हैं, उनको चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हैं, वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जितने भी ऑनलाइन मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप यूज करते हैं। इसमें यूट्यूब है, गूगल है, दूसरे ब्राउजर्स हैं, उनके जरिए से आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। आपके जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका जो मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, जैसे हम टेलीग्राम यूज करते हैं, बाकी कम्युनिकेशन एप्स यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर सरफेस वेब। अगर हम डीप वेब की तरफ जाएं तो ये वो पार्ट होता है कि जो विजिबल नहीं होता। समंदर में जिस तरह ये देखें आपके सामने तय है, तो ये विजिबल नहीं है। इसमें वो ट्रेयर है, वो चीजें हैं कि जो विजिबल नहीं है, लेकिन ये उससे एक लेयर नीचे है, एक डीपर लेवल पे है ये। तो जो डीपर लेवल पे जो लेयर है, जो सरफेस के बाद आती है, तो ये ओशन का वो पार्ट होता है कि जिन तक एक्सेस आपकी इजी नहीं होती, जिनके लिए, जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, जिनको अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो इंडेक्स लिस्ट में नहीं आते, वो वेबसाइट्स आपके पास लिंक्स में नहीं आती। मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आपके यूजर नेम, आपके पासवर्ड्स होते हैं, आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं, तो नोबडी शुड एक्सेस दिस, nobody is authorized to use your पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो ये एक मैकेनिज्म है जिस तक हर एक शख्स का, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो इस तक हर एक की रसाई नहीं है। कोई गूगल करे या कोई चैटबॉट यूज कर ले, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आप रिसर्च पेपर शाया करते हैं, आप मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन होते हैं, आपकी जो आपके बाकी जो आप ऑनलाइन फोरम्स यूज करते हैं, आप प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क्स यूज करते हैं, जो आपका एक हिडन जितना भी डाटा होता है, जो आपका प्राइवेट डाटा होता है, आपका हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो या जिस भी शोबा से आप बिलोंग करते हो, सो दिस इज ऑल अबाउट द डीप वेब। तो इस तक हर एक की रसाई नहीं होती, लेकिन ये लेजिटिमेट है
ये सिक्योरिटी करना और उसको मेंटेन रखना, यहां तक तो ये बात समझ में आती है। अब समंदर के नीचे एक ऐसी तह है कि जिसको हम कहते हैं कि डार्क वेब। जिस तरह के समंदर के नीचे ऐसी क्रिएचर्स होती हैं, ऐसी मखलूकात हैं कि जिनको हम सरफेस वेब से नहीं देख सकते। इवन इवन अगर आप डीप वेब पर भी हो तो आप उनको नहीं देख सकते। उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो किस हालत में रह रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो क्रिएचर्स, हमें उसका नहीं पता होता। तो ये जितना भी जो डीप वेब, ये डीप वेब के बाद जो डार्क वेब है, अब हम इसकी बात करते हैं कि डार्क वेब में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। देखें, ये वो पार्ट है कि जो लोग ऑनलाइन फोरम्स यूज करते हैं और डीप वेब को यूज करते हुए या सरफेस वेब को यूज करते हुए वो ये नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे आपकी जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो इलीगल ट्रांजेक्शंस होती हैं, वो आपकी डार्क वेब के जरिए से होती हैं। आपकी जितनी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जितनी भी आपकी वेपन्स की जो ट्रेडिंग होती है, इलीगल वेपन्स की, एक सिंपल आपके पिस्टल से लेके आपके मिसाइल तक और केमिकल वेपन्स तक की जो ट्रेडिंग है, इसमें जितने भी आपके साइबर क्राइम्स जो सरफेस वेब में जो यूज होते हैं या डीप वेब में जो डाटा को हैक करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, जो साइबर क्राइम क्रिमिनल जो होते हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं, उसके टूल सेल करने वाले वहां पे ये डार्क वेब ज्वाइन करके तो ये काम तो वहां पे करते हैं, वो ट्रेडिंग वहां से होती है। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेट के, उसमें ये अलाउड नहीं होता। फिर उसमें जितनी भी आपकी जो ट्रेडिंग होती है, जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, वो भी इसी डार्क वेब के जरिए से डील होती है। और ये छोटी मोटी डीलिंग नहीं होती, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये चीजें होती हैं, जो कि आपकी नॉर्मल उसकी कानूनी तौर पे वो मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए वो इलीगल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इवन के यहाँ पर जो हिटमैन सर्विसेज हैं वो भी सेल होती हैं। हिटमैन सर्विसेज की, जैसे कोई किसी को सपारी देता है, किसी का मर्डर करवाना हो, तो वहां पे ये लोग भी अपने सर्विसेज देते हैं और वो लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी वो फोरम ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी किडनैपिंग की जो सर्विसेज हैं वो भी वहां पे लोग बैठे हैं। और आपकी जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो आपकी बॉर्डर पासिंग होती है, जो इंसानी स्मगलिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी वहां पे होते हैं। क्योंकि इसमें एक एनोनिमस होता है, ये आपकी सारी चीजें गुमनाम होती हैं, कोई पता नहीं होता कि कौन डील कर रहा है, डील करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। लेकिन रियल वर्ल्ड में वो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे वो एक नॉर्मल तरीके से होती हैं। इसमें जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, वो भी, जितने भी उसकी मीटिंग्स होती हैं, जितना भी उसकी जो कंडक्ट का जो तरीकाकार है, वो भी सारा का सारा वहां पे, ये सारी चीजें वहां पे प्लान होती हैं। इवन यहां तक होता है कि आपकी गवर्नमेंट लेवल पे जो चेंजेस होती हैं, गवर्नमेंट्स को चेंज करना, हुकूमतों को गिराना, बनाना, क्योंकि ये नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं होता कि आपका डाटा लीक हो जाए, तो ये सारी बड़े ओपनली वो वहां पर ये चीजें परफॉर्म करते हैं डार्क वेब में। इसी तरह आपका डाटा स्टील करने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बैंक्स के डाटा को हैक करना, हैकर्स वहां पे मौजूद होते हैं आपकी। इसी तरह से जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं कि जो कि दुनिया के कानून के मुताबिक सोशली, एथिकली, कानूनी तौर पे किसी भी लिहाज से जो मुमकिन नहीं होती, वो वहां पे ये सारी एक्टिविटीज होती हैं और वहां पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और वहां से ही ये चीजें प्लान होती हैं। ये तो इसके ऐसे थे कि जो डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इनको कुछ लोग, जैसे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न होता है, वो लोग भी आपके, अगर वो इस तरह से मीटिंग्स करें बाकी आपकी जो सरफेस वेब प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, तो वो लीकेज का जो है वो उसमें अंदेशा होता है। तो इसलिए वो भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। इवन के कुछ लोग जो सेंसिटिव, जैसे आपने सुना होगा कि जो खासतौर पे जर्नलिस्ट होते हैं वो ये टेक्नोलॉजी यूज करके तो बड़ी बड़ी हिडन आपकी खबरें निकाल के ले आते हैं। आपके जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं उसके अंदर वो लोग वो प्रिटेंड करते हैं अपने आप को वहां पे, अपने जो आपकी डार्क वेब है, तो उसमें जिस तरह एक विसल ब्लोइंग होती है, वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो एक लेजिटिमेट तरीके से अपने आप को ना जाहिर करते हुए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास कर रहे होते हैं। तो ये अब चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि जिनको आप किसी भी तरीके से हमें इनको सिवाय इसके कि हम अपनी जो लोग हैं अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने माशरे के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें,
अब अगर हम इसकी बात करें कि इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखें, एक माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज, डॉक्टर शाहिद मसूद, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने से 5 साल पहले एक वीडियो, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, एक तबसरे में इन्होंने कुछ पोल खोले थे जो डार्क वेब के हवाले से पाकिस्तान में जो उसका यूज हो रहा है, तो वो अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने जब मैं वहां गया तो मैंने डार्क वेब खोली। अब मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं डार्क वेब खोल दी मैंने उनके साथ। मैंने, और ये जरा बड़ा कीजिएगा, वो जो स्क्रीनशॉट है, ये मैंने डार्क वेब खोल दी और मैं डार्क वेब के अंदर चला गया। और इसको जरा बड़ा, इसको बड़ा कीजिएगा काइंडली, मेरी बार बार मैं गुजारिश करता हूं कि इसको बड़ा कर दिया करें पहले से ही। ये डार्क वेब जब मैंने खोली उनके सामने, तो ये आ गया, और ये आ रहा है पाकिस्तानी, और मैं आगे वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, इतना अफसुर्दा करने वाला वो लफ्ज है, 11 से 12 साल के बच्चे बच्चियां, ये डार्क वेब पे मौजूद। ठीक है, ये डार्क वेब मैंने खोली हुई है, ये नॉर्मल वेबसाइट पे किसी को नहीं मिलेगा। गूगल करने की कोशिश ना करें, ना डार्क वेब में घुसने की कोशिश करें, ये डार्क वेब पे मौजूद था। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, अब एफआईए जो है, खुद एफआईए, ये अगर आप जियो का प्रिंट आउट निकाल दें, ये इसमें मैं बाद में आता हूं, ये जो मास्टर वाली कहानी है ना, इससे बाद में आता हूं, इसको भी बड़ा कीजिएगा काइंडली, मेरी गुजारिश है। एफआईए खुद ये बात जियो की वेबसाइट पे पड़ी हुई है कि वो ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी के ग्रुप्स मौजूद हैं, और हमें बाहर से इतला मिलती है, इंटरपोल हमें इतला देती है, तो फिर उसके बाद हम छापा मारते हैं। ये बाकी पेपर्स पे भी ये आप जरा सर्च कर लें इसको। और यहाँ पे साइबर विंग के कैप्टन मोहम्मद शुएब साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाहर से हमें इतला मिलती है, कहीं से बेल्जियम से, कहीं बाहर से, कहीं, तो फिर हम छापा मारते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पे कोई 2000 वीडियोस निकलती हैं किसी के पास से, लेकिन इतना बाहर से आती है, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, अभी तक सिस्टम वो नहीं है जो हमारे पास, जो कैच कर सके, जो हमें बनाना है वो सिस्टम आएगा, और ये एफआईए खुद कह रही है। ठीक है, तो एफआईए वो प्रूव नहीं हुआ, यानी कहते हैं ना कि ये साबित नहीं हुई, इसका चीज गलत है, ये चीज साबित नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें मामला क्या है, मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊं। इसमें मामला, वो जो मास्टर वाली शॉट है ना डार्क वेब पे, मास्टर वाले पे चले जाएं, होता हो क्या रहा है कि ये डार्क वेब में जाके एक कमरे में एंटर होते हैं, और उस एक कमरा बना हुआ है, यानी वेबसाइट, यानी वेब के ऊपर ही, इंटरनेट के ऊपर ही जो डार्क वेब है, उसके ऊपर एक जगह बनी हुई है, और उस जगह को रेड रूम कहते हैं। ये डार्क वेब का भी सबसे खौफनाक हिस्सा है, जिसको जो है वो कहा जाता है रेड रूम। और रेड रूम पे जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, यानी वो करेंसी जो कि बैंकों से कैच करना मुश्किल, बैंक में, बैंक अकाउंट्स से पे होके फिर वो किस फॉर्म में वापस बैंकों में जाती है, वो क्या अकाउंट्स होते हैं, वो सिस्टम अलग है, वो 34-37 उससे भी ज्यादा, वो बिल्कुल जैसे बिटकॉइन और बाकी है। अब जो मास्टर है, अब आप खौफनाक चीज देखें, जो मास्टर है, अब ये कीमत लग रही है यहाँ पे इस रेड रूम में, इसको बड़ा कीजिएगा जरा प्लीज, गुजारिश है मेरी, बार बार गुजारिश है कि इसको बड़ा कर दें जी। ये जो मास्टर है, ये मास्टर वो बंदा है जो कि कहेगा कि इस पे तशद्दुद करो, बंदे पे, कोई इराक में कोई है, या कोई बच्चा है, या कोई खातून है, या वो कहेगा इसको करो टॉर्चर। और मास्टर जो है वो बिटकॉइन में, इस करेंसी में पेमेंट करेगा। ठीक है, और बाकी, अच्छा, मास्टर कहां बैठा है दुनिया में ये पता नहीं चलेगा आपको डार्क वेब पे, ये वो बेल्जियम में, फ्रांस में, जापान में, कहां बैठा है पता नहीं चलेगा। बाकी लोग तमाशाई है, बाकी लोग बोली, यानी वो ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर ऑर्डर करेगा इसका हाथ तोड़ दो, इसका कान काट दो, इस तरह करके। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में ये किस लेवल तक, उस आज से 5 साल पहले तक आई था, और अभी उसके बाद एक ऐसी अनस्टेबिलिटी रही है कि उसको मजीद भी ये चीजें, ज्यादा लोगों को आजादी हुई, क्रिमिनल्स को ज्यादा मौका मिला फलने फूलने का, तो अब ये पोजीशन कहाँ पे होगी। आपके इदारे इतने वेल ट्रेंड लोग नहीं है वहां पे, या उनको मौका नहीं दिया जाता, या वो पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, या वो चीजें उस तरीके से कंडक्ट नहीं की जाती जो रिक्वायरमेंट है, जो इस वक्त हमें जरूरत है। एक डिजिटल लिटरेसी, एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की गवर्नमेंट लेवल पे, स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हुए हम इन चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन जो मोटिवेशन होती है, ये सबसे अहम वेपन होता है। आप किसी को अंदर से मोटिवेट करें। अगर कोई शख्स जुर्म करना चाहे और वो मोटिवेटेड ना हो, सिर्फ कानून से डर के करे, तो वो किसी ना किसी मौके पे वो कंडक्ट करेगा जब भी उसको मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक शख्स मोटिवेटेड है, आप उसको अपनी मोरल, अपने इस्लामिक वैल्यूज, अपनी इस्लामिक टीचिंग के जरिए से, आप अपने सोशल एथिक्स के जरिए से और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से घरों से तरबियत शुरू हो, और बच्चों की
अपने आप की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, और ये स्कूल लेवल तक, यूनिवर्सिटीज लेवल तक ये चीजें हों, तो एक अवेयरनेस पैदा करने की और ट्रेनिंग की जरूरत है। और जिस तरह नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो साइबर बुलिंग भी करते हैं, कुछ ऐसी गेम्स वो खेलते हैं और अपने पैसे, मतलब कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए, रोज मीडिया पे आ रहे होते हैं। तो इन चीजों को हम सिर्फ मोटिवेशन के जरिए से और तरबियत के जरिए से बेहतर तरीके से रोक सकते हैं, और कानून इसके लिए सख्त बनाए जाएं ताकि कोई भी ये मिसकॉन्डक्ट ना करे। और फिर जैसे हम अपने आप को और अपनी जनरेशन को डार्क वेब से कैसे, जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही पैदा होता है जहन में कि डार्क वेब से हम अपने आप को, उसकी जो एक डेंजरस एक सिचुएशन बनती जा रही है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अभी मैं आपको डार्क वेब के हवाले से एक और चीज बताता चलूं, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है कि कोई पिक्चर अगर आपकी है किसी के पास, या किसी के पास आपकी छोटी सी वीडियो भी है, कोई किसी भी मौके की वीडियो है, आपकी शादी के मौके की या किसी और एनिवर्सरी के मौके की कोई वीडियो है किसी के पास, तो वो आपके मोशंस को वो एप्स कैप्चर करती हैं। ये कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे देखता है, ये सारी चीजें कैप्चर करते हैं। और फिर वो ऐप, एआई ऐप, उसको डिटेक्ट करती है, आपकी आवाज को भी डिटेक्ट करती है। फिर उससे जो मर्जी वो बुलवा लें, ऑडियो जनरेट करवाएं, यूं पता चलेगा कि जैसे यही शख्स बोल रहा है या यही शख्स ये बात कर रहा है। और ये इसका एक बहुत ज्यादा डेंजरस पहलू है। तो ये मिस यूज और मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में ये चीजें आती हैं। तो अब इन चीजों से कैसे प्रिवेंट करते हैं कि जैसे हमारे जो पेरेंटिंग बहुत इन्वॉल्व है इसमें, आपकी जो स्कूल लेवल पे टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आपकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन को एक प्रॉपर वे से बच्चों को कम्युनिकेट करना, हर स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी की वो, मतलब जैसे आप बच्चों को जाके 12th क्लास में ये तो पढ़ा देते हैं कि राइट माउस बटन या लेफ्ट माउस बटन क्या करता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उस लेवल पे अपने जनरेशन को तैयार नहीं कर पाते। अब देखें वो चीजें जो यूएस में या एडवांस कंट्रीज में, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल से भी कम ग्रेड्स में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को बताई जाती हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस क्रिएट की जाती हैं, वो हमारे यहाँ जाके मैट्रिक और आईसीएस लेवल पे वो चीजें स्टार्ट होती हैं। तो एजुकेशन, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेरेंटिंग तीसरा फैक्टर है कि हम इन चीजों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और चौथा जो है वो आपकी लीगल, आपकी जो गवर्नमेंट लेवल पे कि आप सोसाइटी उस चीज को रद्द करे और इस तरह से रद्द करे कि ऐसी कंडक्ट करने वाले को प्रॉपर तरीके से डील किया जाए। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको ऐसी सिचुएशन में उनको कॉम्बैट करने का एक, जिसे देखें कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, तो टेक्नोलॉजिकली आपकी यूथ में इतना टैलेंट है, आई बिलीव कि हमारी यूथ के अंदर इतना टैलेंट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि वो अल्टीमेटली उनको मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े आपके इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से और दीगर हालात को देखते हुए यहाँ पे अच्छा ब्रेन रहता ही नहीं है, वो यहाँ से भागने की करता है, तो उनको रिटेन किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमारे इदारे मजबूत हों, लीगलाइज चीजें लीगलाइज हों, हमारे इदारों को कंट्रोल करने वाले ई गवर्नेंस सिस्टम को प्रॉपरली लॉन्च किया जाए, इदारों को अथॉरिटी दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए उन लोगों को कि वो ऐसी सिचुएशन को डील कर सकें। और डार्क वेब की एक्टिविटीज को जैसे देखें, ये जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, अभी एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, फिर किसी वीडियो में उस पर बात करूंगा कि मेटावर्स, एक मसनूई दुनिया, वो किस तरफ जा रहा है मामला, तो वो भी एक अहम टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डार्क वेब के हवाले से। मकसद यही था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए, अपनी यूथ को बताया जाए कि ये क्या है और इससे हम कैसे, और पेरेंट्स को पता हो, टीचर्स को पता हो कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही था जी। अल्लाह हाफिज।